हेलो गाइज, आज मैं आपको आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती 2025 की हुई थी, जो 11/2026 को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर आया था। उसमें जो दोस्तों जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उनको हम कंप्लीट करेंगे, ओनली मैथ के क्वेश्चनों को। जिसमें पहला मैथ का क्वेश्चन आया था, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 13 और 585 हैं। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने पढ़ा है एच सी एफ गुणा एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एच हमें 13 दिया है, एलसीएम दिया है 585, पहली संख्या 117 दी है और दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या निकालनी है तो ये वाली संख्या दोस्तों भाग में चली जाएगी, तो 13 नम्मा 117 और 9 के पाड़े से इसको काटेंगे तो 9 छंग 54। यानी कि जिस ऑप्शन में दहाई का अंक 6 से स्टार्ट होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो दहाई का अंक यहाँ 1 से स्टार्ट है, यहाँ 7 से है, यहाँ 5 से है, तो एक ही ऑप्शन है जो 6 से स्टार्ट है। तो आगे हम भाग नहीं लगाएंगे 9 का, हमें एक ही दहाई के अंक से हमें प्राप्त हो गया उत्तर, तो कोई आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, एक समांतर श्रेणी में पहला पद 42 है, अंतिम पद 60 है, पदों की संख्या 14 है, तो 14 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों SN बराबर फॉर्मूला होता है N/2 A + L, जहाँ पर दोस्तों SN पदों का योग होता है, N पदों की संख्या होती है, A प्रथम पद होता है, L अंतिम पद होता है। तो SN यानी कि 14 पदों का योग निकालना है। तो N/2 यानी कि 14 यहाँ रखेंगे, 14 में 2 का भाग लगाएंगे तो 7 आएगा। और A की वैल्यू 42 दिया है प्लस L की वैल्यू 60, यानी कि अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इकाई का अंक इसमें 2 आएगा। यदि हम 7 का 2 में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 7 दूनी 14 यानी 4 आएगा। जिस ऑप्शन में हमारा इकाई का अंक 4 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर 1 है, ये हो नहीं सकता। यहाँ इकाई का अंक 6 है, ये हो नहीं सकता। यहाँ इकाई का अंक 7 है, ये हो नहीं सकता। हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जो इकाई का अंक 4 है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न तो इसको पूरा जोड़ना है न इसका पूरा गुणा करना है, सिर्फ हमें इकाई के अंक से ही आंसर की प्राप्ति हो गई। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवतीय शंकु और एक बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात इतना है और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है। यदि बेलन का आयतन, तो शंकु का आयतन B1 मान लेते हैं और बेलन का आयतन हमें दिया है 972। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, शंकु हमारा पहला है तो इसमें शंकु की त्रिज्या पहली वाली हो जाएगी यानी 7। तो रेशियो में 7, तो 7 का वर्ग 49 रेशियो में, तो दोस्तों ये कट जाएगा ऊपर नीचे रेशियो। तो और दोस्तों पाई R स्क्वायर H की वैल्यू इसमें शंकु की क्या है 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे गुणा, और बेलन का आयतन कितना होता है पाई R स्क्वायर। तो R की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4, और H यहाँ पर कितनी हो जाएगी 9। अब इसको सॉल्व कर लो दोस्तों, तो 2 दूनी 4, अब पाई से पाई कैंसिल आउट, अब 9 से इसको काट दो, 9 1 9, ना जाने की 0, 9 8 72। अब दोस्तों 3 के पाड़े से इसको काट दो, 3 3 9, तो चक 18। अब इसको काट दो, 2 के पाड़े थे तो 18 दूनी 36, यानी कि मेरा V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 18, V1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 18 गुणा 49, यानी 18 नम्मा कितना होता है 162। यानी जो ऑप्शन हमारा
जिस ऑप्शन में हमारा इकाई का अंक यूनिट डिजिट 2 होगी वही हमारा राइट आंसर होगा। इसमें 5 है, ये हो नहीं सकता। इसमें 9 है, ये हो नहीं सकता। इसमें 1 है, ये हो नहीं सकता। इकाई का अंक इसमें ही 2 है, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। आगे हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि दोस्तों 2 ऑप्शन में हमारा इकाई का अंक 2 होता तो हमें पूरा गुणा करना होता, पूरा गुणा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि दोस्तों आपको करना ही है तो 18 नंबर 162 होता है, 8 लागे 16 और 18 चौका 72, 72 और 16 ऐड कर लो दोस्तों। 6 और 2 8 और 7 और 1 8, यानी 882। 882 हमारा डी ऑप्शन है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल भरी हुई टंकी को 48 घंटे में खाली कर सकता है। यदि उन सभी को एक साथ खोल दिया जाए, यानी ए नाम का एक नल है वो 3 घंटे में भर रहा है, बी नाम का नल है वो 48 घंटे में भर रहा है, लेकिन सी नाम का नल है वो क्या कर रहा है 48 घंटे में खाली कर रहा है। यानी ये 2 काम बना रहे हैं, ये तीसरा बिगाड़ रहा है। तो ये एलसीएम ले लेंगे 48, यानी 48 लीटर की क्षमता हो गई उस टंकी की। 16 48, 48 एक 48, 48 एक 48। ये दोनों भर रहे हैं तो ये प्लस लगा लेंगे, ये बिगाड़ रहा है तो ये माइनस लगा लेंगे। तो दोस्तों ये प्लस बने, ये माइनस बने तो ये कैंसिल आउट। टोटल क्षमता कितनी आ गई हमारी 16, और काम कितना करवाना है हमें 48 काम 16 की दर से। और इसका खाली टंकी का कितना 2/3 भाग भरवाना है, 2/3 भाग। तो 16 48 और 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कि 2 घंटे में हमारी टंकी भर जाएगी। 2 घंटे में हमारी टंकी भर जाएगी। दो किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समांतर श्रेणी में पहला पद 42 है, अंतिम पद 55 है, यह तथा कुल पद 10 हैं। तो इन 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों वही वाला फॉर्मूला SN बराबर n/2 A+L। तो यहाँ SN पदों का योग है, N पदों की संख्या है, A प्रथम पद है, L अंतिम पद है। तो SN यानी S 10 की वैल्यू निकालनी है। तो n/2 यानी पदों की संख्या हमारी N है यहाँ पर, तो 10/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी है हमारी 42 है, और अंतिम पद की वैल्यू 5 है। दोस्तों हमें इकाई के अंक से देखेंगे कि 5 और 2 कितना होता है 7। अगर दोस्तों हम 7 का गुणा यदि 5 से कर देंगे तो इकाई का अंक हमें 5 प्राप्त होगा। तो जिस ऑप्शन में इकाई का अंक 5 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। इसमें इकाई का अंक 5 नहीं है, इसमें इकाई का अंक 5 नहीं है, इसमें इकाई का अंक 5 नहीं है, इसी में इकाई का अंक 5 है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यह दोस्तों इकाई का अंक 2 ऑप्शन में 5 होता तो हम पूरा गुणा करते, फिर इकाई के अंक से हम गुणा नहीं करते। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पाई चार्ट में 5 अलग अलग विद्यार्थियों P, Q, R, S और T में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का नामांकन को दर्शाया गया है। नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या 2000 है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों 2000 है, यानी कि ये पूरा चार्ट हमारा 100% होता है अपने आप में। तो 100% होता है ये अपने आप में। तो 100% की वैल्यू हमें कितनी दी है दोस्तों 2000, यानी यहाँ पर 100% विद्यार्थी हैं P, Q, R, S, T, यहाँ पर 2000 हैं। तो 100% की वैल्यू यानी ये 2000 है। अब टोटल विद्यार्थी हैं तो ये 100%, टोटल विद्यार्थी 100% है। तो 1% की वैल्यू निकाल लो। तो 1% की वैल्यू निकल आएगी, 1% की वैल्यू निकल आएगी हमारी 20। कितनी निकल आई दोस्तों 20। 1% की वैल्यू 20 है। तो पूछा कितना है हमसे PRS। तो P का कलर कौन सा है ये वाला, तो P का कलर ये हो जाएगा। और दोस्तों R का कलर कौन सा है ये वाला, तो R ये हो जाएगा। और दोस्तों S का कलर ये वाला है तो ये हो जाएगा। तो 15 और 15 30
और 30 और दोस्तों 25 कितना हो गया 55। 55 यानी 55% की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता था दोस्तों कि 1% की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 20। 1% की वैल्यू हमारी आई थी 20 और दोस्तों 55% की वैल्यू निकालनी है तो 55 का गुणा इधर और 55 का गुणा इधर। तो 55% की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो 55 दूनी कितना होता है दोस्तों 110 और 1 जीरो जो है ये यानी कि 1100। हमारा राइट आंसर 1100 हो जाएगा। 1100 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया है एक अगला। एक किराना विक्रेता 94 प्रति किलोग्राम और 116 प्रति किलोग्राम की कीमत वाले दो प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि यदि वह मिश्रण को 144 प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसे 44% का लाभ प्राप्त हो। दोस्तों सीपी हमारा दिया है पहला 94 और दूसरा सीपी दिया है हमारा 116। और दोस्तों यही दोनों सीपी है ना, दोनों प्रकार के गेहूं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। यानी जो हमारा यहाँ पे जो मिश्रण आएगा तो वो आएगा हमारा दोस्तों, ये बेच रहा है यहाँ पर तो यानी हमें सीपी यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा मिश्रण। तो इसमें क्या कर देंगे, हमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों हमें 144 में बेच रहा है और इस पर प्रॉफिट हो रहा है हमें कितना, और दोस्तों हमें सीपी निकालना है, प्रॉफिट हो रहा है 44% का तो 144 आ जाएगा। तो 44 144 144 यानी यहाँ पे हमारा 100 आ गया हमारा। यानी टोटल दोनों का हमारा क्या आ गया दोस्तों, सीपी आ गया मिलाने के बाद 100। तो दोस्तों अब इसमें लगा देंगे एलिगेशन मेथड। तो दोस्तों 116 में से 100 गया तो 16 अनुपात 16 में 100 में से 94 गया तो कितना बचा दोस्तों 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6 यानी जिस ऑप्शन में हमारा 8:3 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। 8:3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर कोर वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। दोस्तों 3 घनों को पिघलाकर तो 1 सेंटीमीटर यानी 1 का क्यूब 1 और 6 का क्यूब 216। क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी चीज़ को पिघलाया जाता है तो उसका आयतन पिघलता है, इसलिए दोस्तों आयतन घन का आयतन होता है भुजा क्यू तो क्यू कर रहे हैं हम इसलिए, तो ये हो जाएगा 512। तो दूसरे के यानी एक जो नया घन बन रहा है वो ए क्यू मान लेते हैं उसको। तो 512 इनको जोड़ लो, 7 और 2 9 और ये हो जाएगा दोस्तों 2 यानी 729। ए का क्यू कितना हो जाएगा 729। तो ए की भुजा कितनी आ गई दोस्तों 9 आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 9। अब पूछ रहा है उस नए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या ज्ञात कीजिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। तो 6 भुजा स्क्वायर कितनी हो जाएगी दोस्तों 81। और दोस्तों इसका 2/3 निकालना है। तो 3 दूनी 6 दोस्तों और 2 दूनी 4 और 4 में 81 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, इकाई का अंक 4 आना चाहिए। इकाई का अंक किस ऑप्शन में 4 है? इसमें 4 है नहीं है, इसमें 4 है नहीं है, इसमें 4 है नहीं है, इसी में 4 है। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 निष्पक्ष घनाकार पासे फेंके जाते हैं जिनमें से प्रत्येक के फलक पर 1 से 6 दोस्तों टोटल संभावनाएं हो जाएंगी हमारी कितनी 36। कितनी हो जाएगी 36। तो इसमें कह रहा है कि दोनों फलकों पर संख्याओं का योग 8 होना चाहिए। 8 कब हो सकता है दोस्तों? एक बार 2 या 6 आए, या 6 या 2 आए, या 4 और 4 आए, या 3 और 5 आए, या 5 और 3 आए। तो 5 संभावनाएं तो ये बन गई। अब कह रहा है ऊपर दिखने वाले दोनों फलकों पर विषम संख्याएं 1 आ सकती है और 3 आ सकती है
और 5 आ सकती है। संभावना कितनी होगी दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी टोटल संभावनाओं में से 8 संभावना बन रही है हमारी। इसको सॉल्व कर लो। 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, यानी 2/9। 2/9 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, एक दुकानदार किसी वस्तु को X अंकित करता है और उस पर 70% की छूट देता है। छूट के बाद वाले मूल्य पर 60% का वैट लगाकर वह इसे 384 में बेचता है। यानी X की कोई वस्तु, इस पर 70% की छूट यानी कि 30/100 और इस पर वैट लगा रहा 60%, तो 160/100 बराबर 384। तो इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 और दोस्तों इसको करेंगे 16 दूनी 32। कितना बचा है इस पर? 6 और 16 चौका 64 और 3 8 24। यानी कि X/100 बराबर आ गया हमारा 8 और X की वैल्यू 100 का गुणा इधर करेंगे तो 800। यानी हमारा जो X की वैल्यू थी वो कितनी थी? 800। तो हमारा राइट आंसर 800 हो गया। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 59 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाए तो नया औसत। दोस्तों यदि औसत हमारा ये दिया है और अगर प्रत्येक संख्या में अगर वृद्धि की बात करें तो उसमें औसत में वृद्धि कर दो, वही आंसर आ जाएगा। तो 59 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 63। 63 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट है 98 की पावर 6 गुणा 18 की पावर 14 गुणा 2 की पावर 15 बटे 98 की पावर 5 गुणा 18 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 13। दोस्तों आपको पता होगा कि भाग में घातें घटती हैं। तो दोस्तों 98 की पावर 5 में, ये 98 की पावर 6 में से 98 की पावर 5 गया तो 98 की पावर 1 बचा, तो 1। ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, 18 की पावर 14 में और 18 की पावर 13 है, तो 18 की पावर 14 में से 18 की पावर 13 गया तो 18 बचा, 18 की पावर 1। क्योंकि दोस्तों हम पावर में से ये घटा रहे, 14 में से 13 गया तो 1 बचेगा प्लस का। ऐसे ही इसमें से 6 में से 5 गया था तो 1 बचा था। ऐसे ही दोस्तों 2 की पावर 15 में से 2 की पावर 13 घटाएंगे तो 2 की पावर 2 बचेगा। तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया दोस्तों? 4। 4 ही तो हो गया इसका मतलब। अब दोस्तों इसका गुणा करेंगे, 4 8 32 इकाई। हमें वो दोस्तों इकाई का अंक से मतलब है। 4 8 32 देखते हैं इकाई के अंक से अगर आंसर आता है तो 4 8 32, इसमें 2 आ गया 32 में, इकाई अंक 2 8 16, यानी इकाई का अंक 6 आना चाहिए। 6 इस ऑप्शन में है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, यही में ऑप्शन में 6 है। इसलिए दोस्तों हम आगे गुणा नहीं करेंगे, यही राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है तो 7 मिनट की देरी के कारण उसकी ट्रेन छूट जाती है। हालांकि यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है तो वह ट्रेन के आने से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है। स्टेशन तक पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर। कितना आ जाएगा दोस्तों? 18 गुणा मिनट। पहले ये देरी है, ये पहले है, अगर देरी पहले की बात करें तो मिनट जुड़ जाती हैं। 7 और 5 12, ये मिनट है दोस्तों, इसको घंटा में बदल देंगे और इसी को सॉल्व कर देंगे। 6 3 18 और 6 दूनी 12 दोस्तों, इससे काट देंगे, ये 30 बार कटेगा, 30 से 30 कैंसिल आउट
और 3 चौक 12, यानी 4 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। 4 किलोमीटर किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शुद्ध घी की कीमत 120 प्रति किलोग्राम है। 60 प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति तेल के साथ मिलावट करने के बाद दुकानदार मिश्रण को 18 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ प्राप्त होता है। वह दोनों को किस अनुपात में बेचे? दोस्तों 120 भी हमारा सीपी है, सीपी, और दोस्तों 60 भी हमारा सीपी है, और ये दिया है हमें 98 दिया है दोस्तों एसपी। तो एसपी को पहले तो सीपी में कन्वर्ट करेंगे। तो सीपी में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों 100 का गुणा ऊपर, और यहाँ पर 40% का लाभ हो रहा है तो 140 नीचे। तो 0 से 0, 14 8 98 होते, 14 के पाड़े से इसको काट दो दोस्तों, तो 14 7 98, और यानी 70 हो गया। जी क्या हो गया? यानी मिश्रण हमारा 70 हो गया। 70 सीपी मिश्र मिलावट के बाद हमारा कितना आ गया? 70 आ गया सीपी। तो दोस्तों इसमें लगा देंगे एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड लगा देंगे। एलिगेशन मेथड लगाने के लिए दोस्तों एक से तो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, एक से छोटी होनी चाहिए। तो इसमें एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो 70 में से 60 गया तो 10 बचा, और दोस्तों 120 में से 70 गया तो कितना बचा? 40। 40 क्यों दोस्तों? 50 बचेगा, 50। अब इसको काट देंगे 0 से 0, यानी कि 1:5। 1:5 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो 1:5 ऑप्शन बी में 1:5, इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 83 माइनस, यानी कि दोस्तों यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें बोर्ड मास का नियम लगाना है। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है दोस्तों? पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर काकी को, फिर डिवाइड, फिर दोस्तों मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, एडिशन का मतलब होता है जोड़, मल्टीपल का गुणा, डिवाइड का मतलब भाग, और ब्रैकेट का मतलब दोस्तों कोष्टक होते हैं। कोष्टक में भी पहले बार कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, और दोस्तों फिर मझला कोष्टक। अब दोस्तों काकी के में होता है दोस्तों ऑफ। क्या होता है? ऑफ। इसको सॉल्व करते हैं तो दोस्तों इसमें बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले छोटा कोष्टक में भी पहले दोस्तों भागित करेंगे। 9 चौक 36, 4, और 16 में से 4 गया तो दोस्तों कितना बचा? 12। अब दोस्तों इसको करेंगे 2 6 12, यानी कि 6 बचा, यानी यहाँ तक की वैल्यू हमारी 6 आ गई। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, इसको 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी 24 में से 6 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर। तो 24 में से 6 गया तो 18। तो दोस्तों अब देखो 84 में से 18 माइनस कर देंगे। 84 में से 18 माइनस किया तो 14 में से 8 गया तो 6, और 7 में से 1 गया तो 6, यानी 66, यानी कि हमारा 83। दोस्तों अब यहाँ पर हमारी यहाँ तक की वैल्यू आ गई 66। तो अब 83 में से 66 और घटा देंगे। तो 83 में से 13 में से 6 गया तो दोस्तों 7, यानी कि इकाई का अंक 7 होना चाहिए। 7 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कह सकते हैं दोस्तों 83 में से 66 गया तो 17 बचा। तो 17 जिस ऑप्शन में वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, या कह दो दोस्तों जिस ऑप्शन में 7 इकाई का अंक है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कोई व्यक्ति 4 में 8 इरेजर की दर से इरेजर खरीदता है और उन्हें 8 रुपये में 5 इरेजर की दर से बेच देता है। दोस्तों 4 रुपये में 8 खरीद रहा है, यानी ये हमारा सीपी है, और दोस्तों क्या कर रहा है? वो 8 रुपये में 5 बेच रहा है। ये सीपी है हमारा, वो एसपी है। तो दोस्तों
अब हमने 8 खरीदे होंगे तभी तो हम 8 बेचेंगे, लेकिन यहाँ बेच रहा है 5, तो यानी कि ये दोनों हमें बराबर करने पड़ेंगे। तो इसमें 5 का गुणा कर दो, इसमें 8 का कर दो। तो इसमें 5 का करेंगे तो इसमें भी 5 का करना पड़ेगा, तो 5 चौक 20। 5 का इधर गुणा करेंगे तो 5 चौक 20। अब दोस्तों इसमें 8 का किया तो 8 का इधर करना पड़ेगा, तो गुणा 8, तो 8 8 64। यानी दोस्तों हमने 20 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी, अब वो हमने 64 में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ? 44 का। कितने के ऊपर? 20 के ऊपर, गुणा 100। तो इसको सॉल्व कर लो, 20 5 100, और 5 चौक 20, और 5 चौक 20, 20 और 2 22, यानी 220%। 220% किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कविता, राकेश और शालिनी ने एक व्यवसाय में 5:8:15 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने क्रमशः 8 महीने, 7 महीने और 4 महीने के लिए अपनी पूंजी का निवेश किया। उन्होंने लाभ का अनुपात किया। दोस्तों लाभ कब होगा? जब हम टाइम और धना साथ साथ देंगे, यानी पैसा भी देंगे और टाइम भी देंगे। तो यानी कि कविता, राकेश और शालिनी। तो दोस्तों इसने क्या किया? कविता ने 5 रुपया लगाया, कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। अनुपात, राकेश ने कितना लगाया? 8 रुपया, कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए। अनुपात, शालिनी ने 15 रुपया लगाया, कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अब इसका अनुपात लेंगे, 5 दूनी 10, अनुपात 2 सत्ते 14, अनुपात 15। यानी कि हमारा कविता, राकेश और शालिनी का अनुपात लाभ का कितना आ गया? 10:14:15। किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो धनात्मक संख्याओं का योग। दो धनात्मक संख्या दी हुई है हमें, इनका योग है a प्लस बी का योग दिया हुआ है हमें 32। क्या दिया है? 32। और उनका गुणनफल ए बी बराबर दिया है हमें 112। तो अब कह रहा है उनके बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। धनात्मक अंतर, तो दोस्तों अब इनका योग करना है हमें, और उनका अंतर कितना होना चाहिए? 24। तो दोस्तों हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस की 2ab, यही तो होता है। अब दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर का किया है हमने, तो ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 32 का स्क्वायर होता है हमारा 1024। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। अब 2ab, तो इसका इसमें गुणा कर लो बस, प्लस का, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी 224। 224 इसमें से घटा दो, 224, तो 0 0 और 8, यानी 800। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 800। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 800। क्या आ गई? 800। तो दोस्तों हमें पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमारे पास 800 है। माइनस के 2ab, तो माइनस के 2ab की वैल्यू कितनी है? 224। 224 और इसमें से माइनस कर देंगे, तो दोस्तों क्या निकल के आएगा? 800 में से 224 घटा दो, तो 10 में से 4 गया तो 6, और 9 में से 2 गया तो 7, और दोस्तों 7 में से 2 गया तो 5, यानी 576। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 576। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका 576 का वर्गमूल लेंगे, तो 576 किसका वर्गमूल होता है? 24 का। तो जिस ऑप्शन में 24 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो 24 किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 16/45 गुणा 98 प्लस 20 प्लस 97। तो दोस्तों
16/45 गुणा, इसको ऐड करेंगे तो 8 118 हो जाएगा और प्लस 97। तो इसका इसमें गुणा करेंगे 16 × 128, हासिल लागे 12, 16 × 16, 16 और 12 कितना हो गया दोस्तों 28, हासिल 2, 16 × 16 18, 1888 प्लस 45 का गुणा 97 में कर लो यहाँ, तो 97 में इधर 45 का गुणा कर लो, 5 सत्ते 35 के 5, हासिल लागे 3 और 9 पंजे 45 और 7 चौक 28, 9 पंजे 45 और 7 चौक 28 कितना हो गया 8 और 5 13 और 6 और 1 7 73, 73 में 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 76, हासिल लागे 7 और 9 चौक 36, 36 और 7 कितना हो गया दोस्तों 43, तो 4365, तो 4365 बटा 45, तो इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा 8 और 5 13, यानी कि 45 तो सबके नीचे है, यहाँ पर 45 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमने इकाई का अंक से ही आंसर लेंगे 8 और 5 13, यानी कि इकाई का अंक 3 होना चाहिए, जिसके पीछे होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। इसके पीछे है नहीं है, इसके पीछे है नहीं है, 45 को तो देखेंगे नहीं क्योंकि 45 तो 4 ऑप्शन में बटे में दिया हुआ है, तो इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो इसी में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आगे हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्षों के दौरान विभिन्न वस्तुओं की कीमत प्रति 100 रुपया केजी में दर्शाई गई है। इस तालिका के आधार पर दिए गए प्रश्न उत्तर का 1990 से 2010 तक की दालों की औसत कीमत, तो दाल हमारा ये है, तो इसी की औसत कीमत ज्ञात करनी है दोस्तों हमें। तो 2000 दिया है पहले, दूसरा दिया है हमें 2700, कितना दिया है 2700, और तीसरा दिया है 3650, और चौथा दिया है हमें कितना 4600, और हमें दिया है पाँचवा 6400। इन सब को जोड़ना है अब हमें, 0 0 और 5, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23, हासिल 2, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 18 19, यानी 19,350, तो 19,350 ये आ गया। अब निकालना है औसत। औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या 5 है, तो औसत निकाल लो अब। तो 5 सत्ते 5 × 15, कितना बचा हमारे पास 5 × 15 4, 5 × 8 40, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 0, औसत जो निकल गया है। लेकिन इसने यहाँ कहा है प्रति 10 किलोग्राम में ज्ञात कीजिए, तो 10 का यहाँ पे भाग लगाना पड़ेगा 0 से 0, यानी कि 387 हमारा औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा 387। 387 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए, इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु गोले को पिघलाकर, दोस्तों एक बात याद रखनी है, किसी भी वस्तु को पिघलाया जाए तो उसका आयतन दूसरे के आयतन के बराबर होता है। तो दोस्तों गोले को पिघला रहे हैं, तो 12 4/3 पाई r³, तो r³ मतलब 12 का क्यूब 1728 बराबर 4/3 पाई r³, तो इसका भी 8 गुणा n। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कितने छोटी गेंद बनाई जा रही हैं, तो वो निकालनी पड़ेगी।
तो 4/3 पाई, तो 4/3 पाई कैंसिल आउट, इससे इसको काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 एकन 8 और 8 छः 48, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 216। कितनी आ गई 216, यानी 216 तो हमारे क्या बन जाएंगे, छोटी छोटी गोलियां बन जाएंगी 216। अब इसका निकालना है हमें क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार सभी गेंदों का। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4πr²। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, तो 22/7 मत रखो क्योंकि इसमें पाई में ही ऑप्शन आ रहा है। तो 4πr², की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2 का वर्ग 4। तो अब देखेंगे दोस्तों, हमें यूनिट डिजिट से लाने की कोशिश करेंगे। तो 4 चौक 16, तो इकाई का अंक कितना आ गया हमारा 6, इसमें 6 36, यानी इकाई का अंक 6 आना चाहिए। तो इकाई का अंक इसमें भी 6 है दोस्तों, इसमें भी 6 है, तो इससे हम निकाल नहीं सकते। ये तो हमारे 2 ऑप्शन गलत हो गए। तो अब हमें गुणाएं करना पड़ेगा। तो 4 चौक 16, यानी 16 का गुणा 216 से कर दो, 16 छिक्के 96, हासिल लागा 9, और 16 एकम 16, 16 9 25, यानी 56 आना चाहिए हमारा 2 डिजिट। तो दो डिजिट में 56, यानी 6 का या अंक वाले ऑप्शन में 56 आना चाहिए। तो 56 हमारा एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वो ऑप्शन नंबर ए में। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 त्रिभुजों के समान आधार की लंबाइयाँ 24 सेंटीमीटर है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:7 है, तो उनके क्षेत्रफलों का योग 1728 है। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार गुणा ऊंचाई 5x प्लस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 7x बराबर दिया है 1728, यानी इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग दिया है, इसलिए हमने दोस्तों प्लस का साइन लगा दिया है। तो 2 से इसको 12 बार काट देंगे, 2 से इससे 12 बार काट देंगे। अब इसको कर देंगे 12 5 60, तो 60x प्लस और 12 7 84, 84x बराबर 1728। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें से। तो 4 8 और 14, यानी 144x बराबर 1728। तो दोस्तों ये होता है 12 का वर्ग, ये होता है 12 का क्यूब। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो x बराबर कितना आ गया 12। तो x की वैल्यू तो हमने 12 निकाल ली। तो अब पूछ रहा है बड़े त्रिभुज की ऊंचाई। तो बड़े त्रिभुज में यहाँ 7 ही तो है, तो 12 का इसमें गुणा कर दो 7 में, तो 12 7 84। तो 84 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस प्रकार अगर आपको यह क्वेश्चन ये नहीं समझ में आ रहा था कि फॉर्मूला क्या लगाना है, तो आप ये अनुमान लगा सकते थे कि बड़े त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है, तो बड़ा त्रिभुज की ऊंचाई इसमें क्या है 7 ही तो बड़ा, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा वही हमारा 7 का मल्टीपल होगा। तो इसमें देखेंगे दोस्तों 7 का मल्टीपल कौन सा है। तो दोस्तों 90 7 से कटता नहीं है पूरा, 72 कटता नहीं है, 78 कटता नहीं है, तो 84 ही कटता है। इस 84 हमारा राइट आंसर हो जाता। आगे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ऑप्शन से ही हो जाता। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 लड़कों की एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत ऊंचाई 164 है, यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 169 है, तो पूरी कक्षा की लंबाई ज्ञात कीजिए। औसत लंबाई। तो दोस्तों 60 लड़का हैं, 60 लड़कों में 15 लड़का हैं, तो औसत क्या होता, औसत यह दोस्तों हमें योग निकालना है। तो योग क्या होता है कि संख्या गुणा औसत। तो औसत 164 है, 15 लड़के हैं, तो इनका अगर दोस्तों योग निकालेंगे तो 15 चौका 60, यानी दोस्तों 2460 आएगा। कितना आएगा 2460 इसका गुणा करने पर। अब दोस्तों यदि शेष लड़कों की औसत ऊंचाई, दोस्तों लड़के थे 60, 15 यहाँ पर आ गए, तो शेष कितने बच्चे 45। तो 45 की लंबाई है दोस्तों 169, तो 169 यहाँ लिख लेंगे। तो 169 का 45 से गुणा करेंगे तो इसका भी योग निकल आएगा।
तो दोस्तों इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7605 और 7605 आएगा। और दोस्तों हमें निकालनी है पूरी कक्षा की औसत लंबाई। तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई ज्ञात करने के लिए इन सभी को जोड़ना होगा। टोटल योग कितना हो जाएगा? टोटल योग हो जाएगा दोस्तों 5 5 माने 10,065। कितना हो जाएगा? 10,065। 10,065 हो जाएगा। और दोस्तों पूरी कक्षा की औसत लंबाई निकालनी है। तो पूरी कक्षा में विद्यार्थी कितने थे? 60। 60 का भाग लगा देंगे। तो 60 का भाग लगाएंगे दोस्तों 6 एकम 6, यानी कि दोस्तों इसका 60 का इसमें भाग लगाएंगे तो 167.75। 167.75 आंसर आ जाएगा। 167.75 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 40 व्यक्तियों की आय के निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको एक सूत्र याद होना चाहिए कि एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। दोस्तों F1 वहाँ मानते हैं जहाँ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, यानी कि 15 यानी जो जितनी बड़ी संख्या होगी, यानी कि F में ये F है और ये X है। तो दोस्तों जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या होगी वो होगी हमारी F1। तो F1 हमारी 15 हो जाएगी। F1 15 हो जाएगी। और दोस्तों इससे पीछे वाली होती है, इससे ऊपर वाली संख्या होती है F0। क्या होती है दोस्तों? F0। तो F0 की वैल्यू 8 हो जाएगी। 8 हो जाएगी। F1 कितनी है हमारे पास? 15। F0 की वैल्यू 8 और इससे पीछे वाली हो जाती है F2। तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 7 हो जाएगी इससे पीछे वाली। और दोस्तों L की वैल्यू होती है कि इसके जस्ट सामने, 15 के जस्ट सामने, यानी कि ये तो हमारी 5 वाली संख्या का मान है, ये हमारा 8 वाली संख्या का है और ये वाला हमारा कितना हो जाएगा? 15 वाली संख्या का। तो इसमें सबसे लोएस्ट मान होगा ना, लोएस्ट, वही हमारी L की वैल्यू होती है। लोएस्ट कितना है इसमें? 1400। तो L की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1400। अब इस सूत्र, और H होता है दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस है इसमें इन दोनों का 200 का। तो अब इस सूत्र में रख दो इसको। तो L1 कितना हमारा? 1400 और प्लस F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? F1 की वैल्यू है 15 माइनस F0 की वैल्यू 8 बटा 2, यानी 15 दूनी 30 हो जाएगा ये दोस्तों। माइनस की F1 की वैल्यू 8 और F2 की वैल्यू 7 गुणा 200। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 1400 और 1400 और 15 में से 8 गया तो 7 और ये हो जाएगा दोस्तों 15 गुणा 200, यानी ये आ गया 1400 प्लस 7 बटा 15 गुणा 200। तो 1400 प्लस 7 बटा 15 गुणा 200। तो इसको 7 दूनी 14, तो 1400 प्लस 1400 बटा 15 का इसमें भाग लगाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 1400 और इसमें भाग लगाएंगे तो भाग लगाने पर हमें को वैल्यू प्राप्त होगी 93.33। क्या होगी? 93.33। तो यानी कि ये हो जाएगा 1493.33। तो यानी 1493 लगभग में आ गया। तो लगभग में 1493 कौन सा है? ऑप्शन डी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बॉक्स ए में 5 लाल और 4 सफ़ेद है। तो बॉक्स ए में दोस्तों हम निकाल लेते हैं क्या? लाल प्लस वाइट कितनी है? 9 बॉल हैं टोटल। इसमें बॉक्स बी में लाल प्लस वाइट कितनी है? इसमें भी 9 है। तो दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूँ, बॉक्स ए में मतलब लाल कंचा निकालने की प्रायिकता निकाल रहा हूँ। तो बॉक्स ए में लाल कंचा, रेड बॉक्स ए में, तो लाल कंचा 5 बटा 9 हो जाएगी। और दोस्तों और बॉक्स बी में, और बॉक्स बी में
रेड होने की प्रायिकता निकालता हूँ, रेड। तो बॉक्स बी में रेड कितना, 3, 3/9, टोटल 9 है, तो यानी 1/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/3। अब आगे चलेंगे दोस्तों, अब हम निकालेंगे दोनों के कंचों के लाल होने की प्रायिकता। तो दोनों अगर कंचा हमारे लाल हों तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो यानी 5/27 कितनी हो जाएगी, 5/27। दोनों के लाल होने की प्रायिकता 5/27। अब बॉक्स ए में सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बॉक्स ए में सफ़ेद होने की, तो बॉक्स ए में वाइट होने की प्रायिकता, तो वाइट होने की 4 है वाइट, तो 4/9 हो जाएगी। अब बॉक्स बी में वाइट होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 6/9, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यानी 2/3, तो 2/3 हो जाएगी, 2/3। अब दोनों के सफ़ेद होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, इन दोनों को गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8/27। अब दोनों के एक ही रंग के होने की प्रायिकता, तो दोनों के एक ही रंग होने की प्रायिकता, इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 5 13। अब ऊपर का हमने क्यों जोड़ लिया, क्योंकि एलसीएम हमारा एक जैसा है, तो यानी कि ये 27 है, 27, तो 13/27 आंसर आ जाएगा। तो 13/27 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए, इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि। तो बेलनाकार आधार की परिधि होती है दोस्तों 2πr, 2πr। आर की वैल्यू दे रखी है 220, परिधि की वैल्यू 220, तो 2 और पाई की वैल्यू 22/7 रख दो और गुणा आर निकाल लो इसमें से, तो 220, तो 22 से 22 काट देंगे और 2 पंजे 10, तो 7 पंजे 35, तो आर की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, 35। तो आर की वैल्यू 35 आ गई। तो अब कह रहा है इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, तो पानी किस में आएगा दोस्तों, आयतन में। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h, तो 22/7 r²। आर की वैल्यू हमने क्या निकाली दोस्तों, 35 गुणा 35, r² h की वैल्यू हमारे पास 60 है, तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। अब दोस्तों πr²h, दोस्तों आर की वैल्यू हमने ये निकाल ली। अब हमें लीटर में निकालना है, तो लीटर में निकालने के लिए हमें 1000 का भाग लगाना पड़ेगा, 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 0 से 0, अब दोस्तों 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 11, 5 दूनी 10, 22 पंजे 110 होता, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब दोस्तों अब इसमें एक 5 का है, इसमें एक 2 का है, तो इससे ले लेंगे तो 1 और 0 बन जाएगी, तो यहाँ बचेंगे हमारे 7 और यहाँ बचेंगे हमारे 3, तो 7 7 21, 21 में दोस्तों अब 11 का गुणा कर लो, 21 में 11 का गुणा कर लो, यानी 11 × 11, इकाई का अंक 1 आना चाहिए। एक किस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें आ नहीं रहा, इसमें आ नहीं रहा, इसमें आ नहीं रहा, इसी में आ रहा है, तो आगे गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी आंकड़े का बहुलक और माध्यिका 13.8 है, 8 और 64 है, तो आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों माध्यिका बराबर बहुलक, मॉड बराबर बहुलक बराबर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 3 गुणा माध्यिका मीडियन माइनस 2 गुणा मीन। तो मीन की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो मीन की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का, तो 2 मीन बराबर 3 गुणा माध्यिका। तो माध्यिका की वैल्यू कितनी है इसमें दोस्तों, 64 है, तो 64 में 3 का गुणा कर लो, 3 चौक 12 और 3 चौक 18, 18 को 19, 192 माइनस, और मोड़ घटा दो 13.8 है, इसमें से घटा दो, तो 13.8 घटा देंगे, 13.8। तो अब दोस्तों यहाँ से 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ बचेगा हमारा कितना दोस्तों, यहाँ बचेगा हमारा 1, 11 में से 3 गया तो 8, 11 में से 3 गया तो 8, और यहाँ बचेंगे 8, 8 में से 1 गया तो 7, यानी 178.2। अब इसमें लगा देंगे दोस्तों 2 का भाग, तो 2 का भाग लगाएंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 9 18 और 2 एकम 2, यानी 89.1।
89.1 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हितेश और जितेश की वर्तमान आयु का योगफल 96 है। अब से 2 वर्ष बाद हितेश की आयु जितेश की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोस्तों हितेश और जितेश की वर्तमान आयु, तो हितेश और प्लस जितेश, इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 96 है। तो 2 वर्ष बाद क्या हो रहा है? हितेश की आयु जितेश की 3 गुनी है। जितेश 1 का है तो ये 3 का है, तो इन दोनों में, और ये 2 वर्ष बाद है। अगर दोस्तों इस रेशियो को अगर ऊपर ले जाएंगे, इसके पास ले जाएंगे, तो हमें 2-2 साल इसमें से कम करना पड़ेगा। तो कम करना पड़ेगा ये रेशियो में, तो इस रेशियो को इसके पास ले जाएंगे तो 2-2 साल कम करना पड़ेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? टोटल 4 वर्ष। तो इसमें से 4 वर्ष कम कर देंगे तो 92 आ जाएगा। तो यानी कि 4 की वैल्यू हमारे कितने? 92 के बराबर हो जाएगी। अब इसको हम काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 ती 12। तो यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 23 है और हमें निकालनी कितनी है? हितेश की वर्तमान आयु। तो हितेश कितना है? हितेश 3 रेशियो का है, तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगी 69। अब दोस्तों अब ये 69 वर्ष ये आ चुकी है हमारी हितेश की आयु। अब ये कह रहा है हितेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु, तो दोस्तों रेशियो हमारा किस में है? ये भाई रेशियो हमारा है हमारा किस में आया था? ये रेशियो 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष इसमें से और जोड़ देंगे, यानी कि 2 वर्ष और जोड़ देंगे। हितेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हितेश की वर्तमान आयु हो जानी चाहिए 71 वर्ष। 71 वर्ष। मेरे हिसाब से तो दोस्तों इसका आंसर 71 होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग कितना है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खुदरा विक्रेता 230 में एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदता है 230 रुपये में, यानी 230 रुपये उसका CP है दोस्तों। तो 230 CP है और उस पर उसने 10 रुपये का और ख़र्चा कर दिया, तो यानी 240 का हमारा CP आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को उसने 480 में बेच दिया, 480 में बेच दिया, तो ये SP है हमारा। तो दोस्तों 240 में ख़रीदा और दोस्तों हमने 480 में बेच दिया, तो 240 का ही लाभ हो गया। 240 के ऊपर और गुणा परसेंटेज लाने के लिए 100 का गुणा, तो 240 से 240 कट गया, तो यानी कितना आ गया हमारा? 100%। 100% किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमारा लाभ निकलेगा 100%। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन दोस्तों ये होता है 17 का वर्गमूल, 17 का वर्गमूल, और प्लस ये होता है हमारा 0.17 का, 0.17 का, क्योंकि इसमें 4 स्थान पर पॉइंट है, तो इसमें 2 स्थान पर पॉइंट लग जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 22 का वर्ग होता है, इसमें 2 स्थान पर पॉइंट है तो इसमें हो जाएगा 2.2। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 17.17 हो जाएगा। इसमें से 2.2 घटा दो, 2.2 घटा देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 7, और 11 में से 2 गया तो 9 बचा, और ये दोस्तों 6 में से 2 गए तो 4, यानी 14.97। 14.97 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक ठोस लंबवतीय बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों परिधि क्या होती है? 2 पाई की वैल्यू 22/7 R। तो दोस्तों अब इसको ये दे रखी है 88, तो 22 चौका 88 होता है और 2 दूनी 4 होता है, और R की वैल्यू आ जाएगी 2 सत्ते 14 आ गई। अब दोस्तों ये कह रहा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R² H, तो 22/7 R², यानी 14 गुणा 14 R² H। H की वैल्यू दे रखी है 153, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब दोस्तों हमें इकाई के अंक से करके देखते हैं। 3 चौक 12, इकाई का अंक आया इसमें 2,
और 2 सत्ते 14, इकाई का अंक आया 4 और 4 का इसमें 4 दूनी 8, यानी पीछे 8 आना चाहिए। इसमें नहीं है 8 इकाई का अंक, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने आंसर पा लिया दोस्तों सिर्फ यूनिट डिजिट से। तो यही हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी की आय 4:3 है और व्यय का अनुपात 2:1 है। दोस्तों यदि हम आमदनी में से यदि दोस्तों हम बचत घटा देंगे आमदनी में से यदि हम दोस्तों बचत घटा देंगे तो हमें रेशियो मिल जाएगा किसका, खर्चा का। तो इसी को सॉल्व कर लो दोस्तों। 4x माइनस 5,000 और मान बराबर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12,000। दोस्तों इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो यानी 2x की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 12 में से 5 गए तो 7,000 के। तो 1x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल के आएगी, 3500। तो 3500 निकल के आएगी। अब पूछा क्या है, ए और बी के बीच ए का व्यय बी के व्यय से कितना अधिक है, तो यहाँ पर कितना है, 1 रेशियो में अधिक है, तो यानी 1 रेशियो की वैल्यू 3500 ही आ गई। तो 3500, तो दोस्तों हमारा ये वाला ऑप्शन गलत दिया हुआ है, हमारा राइट आंसर होगा 3500 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, पॉजिटिव का हो जाएगा, सही है हमारा, ये सही है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 12% और 5% की क्रमागत छूट देने के बाद 418 की वस्तु पर इतने की छूट दी गई है दोस्तों। अट्ठासी की यहाँ पर दोस्तों 100/95। अब इसको सॉल्व कर लो। 11×8 = 88 और 11×33 33 और 11×8 = 88, 19 दूनी 38, 19 पंजे 95 और इसको काट देंगे दोस्तों 20×5 100 और 4 दूनी 8 और 4 पन्ना 20 और 2 से 2 कैंसिल आउट और 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500। तो 500 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 7 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है तो a + b का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 7 1 यानी इसमें 3 की भाजकता लगा दें, 7 और 1 8, 8 और 1 9, यानी 5 में कितना और जोड़ें, यानी कि 5 में a + b में कितना और जोड़ें, अधिक इस ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा 3 का भाग चला जाए। यदि a + b की वैल्यू 12 होती तो 5 + 12 कितना होता दोस्तों, 5 + 12 होता 17। 17 में या 3 का भाग जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा, 3 की भाजकता लगा रहे हैं दोस्तों। और 5 और a + b की वैल्यू 11 होती, 5 और 11 कितना होता दोस्तों, यह 16 होता है, इसमें जाता नहीं। पहले दोस्तों अब इसको 13 को लेंगे तो 13 और 5 कितना होता है, 13 और 5 दोस्तों 18 होता है। तो कहोगे कि भाई साहब इसमें भी तो जा रहा है, तो हम देखेंगे भाई कि इसमें क्या बोला है, a + b का अधिकतम मान, तो ये तो अधिकतम नहीं है, इस 16 से तो छोटा ही है दोस्तों। 16 में 16 + 5 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। 21 में पूरा जा रहा है 3 का भाग, तो 3 का हमें a + b का अधिकतम मान लेना था, ये नहीं है अधिकतम, ये तो इससे तो 16 से तो न्यूनतम है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि निम्नलिखित आंकड़ों के प्रति कीटों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें संचयी बारंबारता निकालना होता है। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे तो यानी 1 4 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी दोस्तों 9, ऐसे जोड़ते जाएंगे, अंत में जाके इसकी 60 आएगी।
तो 60 आएगी। तो दोस्तों 60 क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है संचय माध्यिका निकालने के लिए n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बटा 2। तो दोस्तों n/2 यानी कि 60 का आधा कितना होता है दोस्तों 30, और यहाँ 60 का आधा 30, 30 में एक जोड़ेंगे तो 31। तो हमारा ये निकल के आ गया दोस्तों 30 प्लस 31 वां पद बटे 2। तो 30 दोस्तों, और इन सब को संचयी बारंबारता को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आके ये 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सब को जोड़ने पर ये यहाँ पे आके 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 38। तो 38 के 30 और 31 38 के ही बीच में तो आ रहे हैं, तो यहाँ इसके सामने वाली संख्या लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30वां पद भी 6 और हमारे 31वां पद भी 6 बट्टा 2। तो इस 6 और 6 कितना होता है 12, 12 बट्टा 2, 2 का भाग लगाएंगे 6 आ जाएगा। तो 6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों मेरी स्क्रीन छोटी है इसलिए दोस्तों मैं पूरा नहीं सॉल्व करके समझा पाया, लेकिन जहाँ तक मेरा प्रयास रहा मैंने आपको पूरा समझाया। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नहीं हो तो दोस्तों। क्वेश्चन दिया है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर है तो परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यदि हमारा ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की हमारी परित्रिज्या होती है दोस्तों करण का आधा। क्या होती है दोस्तों, करण/2। तो दोस्तों देखेंगे क्या हमारा ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बिल्कुल है दोस्तों, क्योंकि अगर 12 का और 35 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों 12 का और 35 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 37 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है करण का आधा कर देंगे तो हमारी परित्रिज्या निकल आएगी। तो 37 का आधा कितना हो जाएगा 18.5। 18.5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।